अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज बहुत ही एक अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अरबाब व इख्तियार से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों से। देखिए, पाकिस्तान की मोहब्बत इसमें है कि आप असल हक़ाइक़ को समझें और उन गलतियों की बुनियाद पे जो माजी में हम कर चुके हैं उन गलतियों को सुधारें, ताकि हम अपने इस बचे हुए पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें जिसके ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें हो रही हैं। साजिश अगर बाहर वाले कर रहे हैं तो समझ में आता है, अंदरूनी किरदार भी साजिश कर रहे हैं। अहम ओहदों में बैठे हुए लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इंडक्ट किए गए हैं लोगों को, और हमने उन लोगों को रखा हुआ है। हमें पता है कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम गलत कर रहे हैं, सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए, लेकिन हम इनको ले के चल रहे हैं और ये हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त बैनुक़वामी तौर पर घिरा हुआ है बहुत बड़ी बड़ी साजिशों में। इस वक्त मुल्क के अंदर एक बड़ी कमज़ोर हुकूमत है, एक सिलेक्टेड हुकूमत है, एक नाअहल हुकूमत है। 3 साल के अंदर उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, लेकिन फिर भी हम इस हुकूमत को ज़बरदस्ती गिलगित बल्तिस्तान दे रहे हैं, ज़बरदस्ती आज़ाद कश्मीर दे रहे हैं, ज़बरदस्ती हम इसको 2018 का इलेक्शन दे के आए। इसके बावजूद कि 3 साल में इनकी कारकर्दगी सिफ़र है, सिफ़र। इसके अलावा एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। इसके अलावा आपके जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि जी पाकिस्तान से पहले एक जो बैनुक़वामी ताकतें हैं, भारत है, जो कभी भी पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर रखते हैं, वो आज भी पाकिस्तान को के टुकड़े करने चाहते हैं। आप सोचिए कि आज का जो पाकिस्तान है, जो एक एटमी ताकत है, अगर यही पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एटमी क़ुव्वत होता, अफरादी क़ुव्वत होता, और इधर की और उधर की दोनों तरफ की फ़ौज आपके पास होती, तो कितनी बड़ी क़ुव्वत हो जाता। आज तो वो मुआशी क़ुव्वत भी बन गया है। हम तो नहीं, हमने तो उसको फारिग किया ये कह कर के वहाँ तो एक पटसन है और सैलाब होते हैं, इसको तो फारिग करो। आज वही बता रहा है, वही कौम, वही पटसन, वही कि जब उन्होंने मिलकर एक कौम बनी और कौम के बाद हक़ पर अपने पाकिस्तान के लिए उन्होंने फ़ाइट किया और जिसकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी की, तो आज वो एशियन टाइगर हो गया है। हम उससे कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। 2028 में तो प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए इस पाकिस्तान और पाकिस्तान होता तो बैनुक़वामी ताकतों के, इज़राइल के, भारत के परख़चे उड़ चुके होते कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लामी दुनिया का, आज भी एक पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का अहम मुल्क है, लेकिन अगर ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान मिलकर एक पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत होती, एक 40 करोड़ 50 करोड़ की आबादी होती और एक फ़ौज होती वो भी 10-12 लाख की, और उसके बाद एटमी ताकत होते दोनों मिलकर, और ये मुआशी ताकत यहाँ भी डिलीवर होती, और इस तरीके से आप 193 मुल्क में भारी होते। आप इस पोजीशन पे होते कि आप कहते कि हम सलामती को, जो आपकी उसका कौंसिल है उसका हिस्सा है, एक अहम मुल्क बन चुके हैं, एटमी ताकत है बहुत बड़ी, और मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी ताकत में। लेकिन क्या किया बैनुक़वामी ताकतों ने, उनको पता था कि अगर ये इस तरह जुड़े रहे तो फिर तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। तो उन्होंने एक साजिश की और उस साजिश के तहत हम उसमें शामिल हुए। उन साजिश में अंदरूनी किरदारों ने उनको मदद किया, क्योंकि एक बात याद रखिए, कोई मुल्क आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता, दुश्मनी नहीं कर सकता जब अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं हो। दहशतगर्दी में देखिए कि जब भी दहशतगर्दी होती है, यहाँ का कोई आदमी इन्वॉल्व होता है, ड्राइवर होता है, कोई ना कोई जाने अनजाने में उनका हिस्सा बनता है। इसी तरह से ईस्ट पाकिस्तान को जब अलग किया गया तो उसका हिस्सा यहाँ के अंदरूनी किरदार बनी। और मैं बाकी चीज़ों नहीं लेता, लेकिन एक जो चीज़ ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में बनी उसका जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, मुझे अपने इदारों से मोहब्बत है। जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, मेरे फ़ौजी नौजवानों ने और सिविलियन ने, उनसे मुझे मोहब्बत है, इस मुल्क से मोहब्बत है जो खुदा की एक नेमत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो हमारी पहचान है, इससे मोहब्बत है। तो ये बात हम कर रहे हैं कि हमें माजी से सीखना चाहिए। मैं एक चीज़ सिर्फ उठाता हूँ कि देखिए, ईस्ट पाकिस्तान के लोग इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनी। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक दायरा इख्तियार होता है, कानून होता है कि आप उसका हिस्सा बने और उसके बाद आप अक्सरियत में आएँ और फिर इक़्तिदार हासिल करें।
लेकिन हमने क्या किया, वो सूबा जो बड़ा सूबा था, यकीनन उनकी तादाद ज़्यादा थी, वहाँ पर जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। जैसे आज पंजाब का सूबा है, अगर पंजाब के लोग पार्लियामेंट में ज़्यादा हैं, अगर पार्लियामेंट के सारे लोग ये फैसला करें पंजाब का कि जी यहीं का कोई लीडर वज़ीर आज़म बनेगा तो हमेशा बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। तो अगर वो जीते तो उनका राइट था, हक था, हमें देना चाहिए था। अक्सरियत की राय को हमने दबाया ताकत के बुनियाद पर, घुमंड, हमारी अकड़ आना कि हम ताकत में हैं, हमारे पास हुकूमत है और हम इसे दबा देंगे। और उस दबाने का नतीजा क्या निकला कि जब अवाम की अक्सरियत के वोट को आप समुंदर गर्क करेंगे तो फिर बांग्लादेश बनता है, फिर दुनिया की दूसरी ताकतें इंटरफेयर करती हैं, फिर वहाँ नारा आज़ादी का लगता है और आप इस घुमंड में होते हैं कि आपके पास ताकत है। तो देख लीजिए, माजी से सबक सीखना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज 2018 में हमने एक ऐसी जमात को उठाकर हुकूमत दे दिया जो बेसिकली जिसके बारे में ये इस्टेब्लिश है डॉक्टर इसार अहमद साहब की, आपके हकीम सईद साहब की, जनरल हमीद गुल साहब की, औरों की भी, कि ये एक शख्सियत जो है ये बैन अक़वामी ताकतों के ईमा पर यहाँ सियासत करने आए हैं। चलें हम थोड़ी देर के लिए रद्द कर देते हैं कि नहीं है जनाब, आ गए, सियासत किया आपने, अवाम की मकबूलियत को दबाकर, अक्सरियत को दबाकर 2018 के इलेक्शन में 70 लाख वोट इनको दिया और किसी तरीके से इनको करीब तरीन पहुंचा दिया सादा अक्सरियत के। और फिर हमने इत्तेहादियों के गर्दन पकड़े और नई पार्टी बाप बनाई और जिन सबको बनाकर कहा कि इन्हें सपोर्ट करो, इनको मुल्क वज़ीर आज़म बना दिया इन लोगों ने भी दबा के, हमने इनको पकड़ लिया। उसका नतीजा क्या हुआ, 3 साल में इनकी कारकर्दगी क्या, आइए ना बात कीजिए ना, बताइए ना, फाइनेंस पे आ जाएं, बताएं क्या किया इन्होंने, प्रोजेक्ट पे आ जाएं, मुल्क पे कोई किसी इशू पे आ जाएं, गवर्नेंस पे आ जाएं, कहीं इनकी कारकर्दगी नहीं है। नाअहल तरीन इस वक्त काबीना है, ऐसे लोग काबीना में हैं जिनके जो काउंसलर बन के भी वहाँ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आपने उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो बहरहाल 2018 का इलेक्शन जो है वो हाईजैक हुआ, पाकिस्तानियों की अक्सरियत की जमात को दबाया गया, उनको पीछे फेंका गया और जो भी उनको बदनाम किया गया, जो कुछ भी किया वो एक अलग बात है, करें बदनाम जो कुछ करना है, लेकिन अवाम की अक्सरियत जो वोट है, उसका हक है, उसको अगर दबाएंगे तो ये लावा फटता है। ये 2018 में बहुत बड़ी तादाद में हुआ। हालांकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो 70 का इलेक्शन एक सही होता है, इसके बाद के इलेक्शंस में हमेशा धांधली हुई, लेकिन 5%, 7%, 10%, 12%, 15% धांधली होती थी, जिस पे आवाम को फिर भी अपने इस इलेक्शन प्रोसेस पर एतबार था, फिर भी आवाम निकलते थे, फिर भी वोट डालते थे। उन्हें पता होता था कि जी इलेक्शन में धांधली होगी, 15% वोट चले खा जाएंगे, 20% खा जाएंगे, लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता था कि 90% वोट खा जाएंगे, 95% वोट भी खाया जाएगा। तो उस 15% को तो वो बर्दाश्त कर रहे थे। 2018 में हमने क्या किया कि हमने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि हमने अक्सरियत के वोट को, अवाम के वोट को जो है वो हमने समुंदर गर्क किया और हमने एक ऐसी जमात को जिसको 70 लाख वोट देने के बावजूद सादा अक्सरियत नहीं मिली, तो हमने बहुत बड़ी धांधली यहाँ की। उसके बाद हमने गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी धांधली की हमने, एंड देन उसके बाद आज़ाद कश्मीर में हमने एक बहुत बड़ी धांधली कर दी है, एक्सट्रीम की धांधली की है। एक जमात जिसको एक वोट भी, एक सीट भी नहीं थी, आज वो क्लीन स्वीप करके 25 पे बैठी हुई है, और जो वहाँ की आवाम की अक्सरियत पीपल्स पार्टी की, PMLN की, चले पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी हासिल कर लिया, अब उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं उसमें नहीं जाता, वो उसका हक था, उसको मिल गया। लेकिन जो दूसरा हक था जिस पार्टी का, जिस पे वहाँ की अक्सरियत ने वोट दिया, एतमाद किया, वो जिनको 25 और 27 सीट मिलनी थी, उसको आप 5 सीट पे लाके खड़े कर दिया। उनकी पूरी अक्सरियत अवाम के वोट को समुंदर गर्क कर दिया। तो ये क्या है, ये हम किस तरफ ले जा रहे हैं अपने मुल्क को? अवाम क्या नारे लगे हैं आज़ाद कश्मीर में, ये हसास इलाका था, गिलगित बल्तिस्तान एक हसास इलाका था, वहाँ हमें यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हम इस पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखे, हमने वहाँ अक्सरियत के वोट को समुंदर गर्क किया, तो हमें क्या मिला? और हम ताकत के घुमंड में बैठे रहे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि क्या हुआ।
आज हकीकत है बांग्लादेश, हम इससे भी नहीं सीखते। हम ये नहीं देखते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर जो एक हसास इलाका है, मकबूजा कश्मीर में अवाम के हुकूक को गस्ब किया जा रहा है, वहाँ वोटों को जो है चुराया जा रहा है, समुंदर गर्क किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया में हम शोर मचा रहे हैं और हम अपने ही आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राय हक की एहतराम नहीं कर रहे हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस पे से अब अवाम का एतमाद उठता जा रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर अवाम की अक्सरियत ये मान ले कि इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, हम जो वोट डाल रहे हैं वो नुमाइंदे नहीं जीतेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को लाकर हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा जो पपेट होंगे, जो डमी होंगे, जो जिनकी कोई अवाम में मकबूलियत नहीं होगी। तो फिर ये बताइए कि फिर अवाम ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि हमने अब वोट नहीं डालना या इलेक्शन प्रोसेस से उसका एतमाद उठ गया, तो फिर इस मुल्क की कितनी बड़ी तबाही होगी। और अक्सरियत के वोट को, अक्सरियत को अगर आप दबाएंगे, उस सियासी जमात को छोड़े, लीडर को आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर उन कारकुन को, उन वोटर्स को जो बहुत बड़ी तादाद में इलेक्शन प्रोसेस के तहत इक़्तिदार, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं देंगे और उनके फैसलों को समुंदर गर्क करेंगे, तो इनका लावा फटेगा तो कहाँ जाएगा। और फिर एक ऐसे एरिया में जो ऑलरेडी हसास एरिया है, आज़ाद कश्मीर एक ऐसा एरिया जो गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, तो हम कितना ख़तरनाक गेम खेलने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अब आप बताइए। और इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं जो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। वो ये नहीं देख रही हैं कि अगर ये जो इलेक्शन का प्रोसेस तबाह होता है तो उससे सियासी जो निज़ाम है वो तबाह होता है। सियासी निज़ाम तबाह होता है तो आइन, कॉन्स्टिट्यूशन सब तबाह होता है। आइन और कॉन्स्टिट्यूशन तबाह होता है तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। खुद ये सियासी पार्टियां तबाह हो जाएंगी। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस ख़त्म हो गया, इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो बताइए फिर सियासी निज़ाम का ढांचा कहाँ गिरेगा। और जब सियासी निज़ाम का ढांचा, आइनी निज़ाम का ढांचा नीचे गिरेगा, तबाह होगा, समुंदर गर्क होगा, तो फिर मुल्क कैसे ठहरेगा। फिर यही लोग जो हैं वो दहशतगर्द बन जाएंगे, यही लोग जो हैं वो फिर गलत रास्ते में मिल जाएंगे और इनको फिर बैनुल-अक़वामी ताकतें इस्तेमाल करेंगी और इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगी जो चाह रहे हैं। लेकिन वो तो ये चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं।